Hello students, today's topic is Theorem 10.6 from NCERT. Theorem is equal chords of a circle are equidistant from the center. ध्यान से देखिए, एक सर्किल है जिसमें इक्वल कॉर्ड्स हैं, तो यहाँ पर हम दो कॉर्ड ले लेते हैं। एक कॉर्ड AB है और दूसरी कॉर्ड CD है, और ये दोनों कॉर्ड कैसे हैं? इक्वल है। ये दोनों कॉर्ड इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्किल, एक सर्किल के इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से बराबर दूरी पर, इक्वल डिस्टेंस पर है। तो इक्वल डिस्टेंस का मतलब होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इसका मतलब कि यहां से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें, सेंटर से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें, किस पर? कॉर्ड पर, इस कॉर्ड पर और इस कॉर्ड पर। ठीक है, थोड़ा सा इसको हटा देते हैं। तो ये परपेंडिकुलर हो गया और ये भी परपेंडिकुलर हो गया। तो आपको ये प्रूफ करना है कि जो OP है, इसको P एज्यूम कर लिए, दिस और OQ दिस, ये दोनों बराबर होंगे। अभी बराबर नहीं है, इक्वल प्रूफ करना। क्या इक्वल प्रूफ करना? OP इक्वल टू OQ। यह डिस्टेंस है, इसकी डिस्टेंस AB की डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर OP हुआ और CD की डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर OQ हुआ। कोई डाउट? ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस को ही डिस्टेंस बोलते हैं। करेक्ट? इतनी चीजें आपको समझ में आ गई करना क्या है। लेकिन अभी इसको हटा देते हैं, ये इक्वल नहीं है, इसको इक्वल प्रूफ करना है। ठीक है, अब हम गिवन में लिखेंगे। पहले गिवन आपको क्या इंफॉर्मेशन है? गिवन में आपको दिया गया है AB इक्वल टू CD, कॉर्ड AB इक्वल टू कॉर्ड CD, और टू प्रूव क्या करना है? OP इक्वल टू OQ। वेरी गुड, OP इक्वल टू OQ, ये आपको प्रूफ करना है। एकदम बात क्लियर है सभी को? कोई डाउट नहीं? अब हम थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन में क्या होगा? हम ट्रायंगल बनाएंगे। ध्यान से देखो, चाहे इधर बना ले, चाहे इधर बना ले, इधर ही बना देते हैं। ज्वाइन AO एंड OC, हमने डॉटेड से कंस्ट्रक्शन कर दिया। ज्वाइन AO एंड OC, A से O को और O से C को ज्वाइन कर दिया। आपको दो ट्रायंगल मिल गया, दो राइट ट्रायंगल मिल गया। यस सर। अब प्रूफ में आते हैं। प्रूफ कैसे करेंगे? अगर हम दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दें, तो OP और OQ उसी के साइड से है, तो बाय CP/CT आप प्रूफ कर सकते हैं। तो हमको पहला एम क्या हुआ कि दोनों को कॉन्ग्रुएंट करना है। चलिए, तो इन ट्रायंगल OPA एंड ट्रायंगल OQC, दोनों ट्रायंगल को सेलेक्ट कर लिया। अब क्या करना है? अब इनमें से कॉन्ग्रुएंट करने के लिए देखते हैं क्या क्या इंफॉर्मेशन है। आप बता सकते हो कोई चीज दोनों में इक्वल? कोई स्टूडेंट इन दोनों ट्रायंगल पहले सबसे पहले आप देखो OA इक्वल टू OC, OA इक्वल टू इस ट्रायंगल का OA और इस ट्रायंगल का OC इक्वल होकर रीजन बता सकते हो? रेडियाई, जो साफ साफ दिख रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? हाँ, वेरी गुड, जैसा कि आपने बताया कि एंगल दूसरा होगा एंगल OPA इक्वल टू एंगल OQC। ये होगा इसलिए क्योंकि दोनों 90 डिग्री के हैं, हमने कंस्ट्रक्ट किया है 90 डिग्री, तो दोनों। अब एक इंफॉर्मेशन और है, देखते हैं कौन बता सकता है। AB इक्वल टू CQ। देखिए, अब इसमें हमको तीसरी चीज निकालने के लिए दो स्टेप करने पड़ेंगे। कैसे? ये चीज तो आपको लिखा है कि AB इक्वल टू CD, ये आपको गिवन है, लेकिन इससे आपका काम चलेगा नहीं। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि AB इस ट्रायंगल का पार्ट नहीं है, इस ट्रायंगल के साइड नहीं है, लेकिन इंफॉर्मेशन है तो लिख लिया। इस इंफॉर्मेशन से एक नई इंफॉर्मेशन निकल के आएगी कि हाफ ऑफ AB कर दे
तो हाफ ऑफ CD के तो बराबर होगा ही होगा, यस सर। इसमें तो कोई डाउट नहीं। अब जरा ध्यान से देखो, एक थ्योरम आप प्रूव कर चुके हो कि परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। इसका मतलब ये इसको बाइसेक्ट करेगा ही करेगा। इसका मतलब AP और PB बराबर होंगे। तो अगर AB का आधा लिखेंगे तो AP नहीं लिख सकते, यस सर, लिख सकते हैं। AP हो सकता है ना। यस सर। उसी तरीके से CD का हाफ CQ हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो अब ये तीनों स्टेप मिल करके इस रिजल्ट पे पहुंचे कि AP इक्वल टू CQ। डायरेक्ट आप नहीं लिख सकते हो, डायरेक्ट आपको नहीं पता था, लेकिन आपने यहां से इस गिवन से निकाल करके AP इक्वल टू CQ प्रूफ कर दिया। ठीक है। अब आपको तीन इंफॉर्मेशन A 1 2 एंड 3, तीन पार्ट इस ट्रायंगल के और तीन पार्ट इस ट्रायंगल के इक्वल हो गए। अब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो दिस इंप्लाइज ट्रायंगल OPA congruent to triangle OQC by which property? by right angle hypotenuse side। देखो राइट एंगल हाइपोटेनस और एक साइड RHS, वेरी गुड। बाय RHS से RHS कॉन्ग्रुएंसी, RHS कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है। अब आपने इसको कॉन्ग्रुएंट कर दिया तो दिस इंप्लाइज क्या मिल गया? OP इक्वल टू OQ। ध्यान देखो, यहाँ पे देखो OP, यहाँ पे इनका ऑर्डर भी चेक कर लिया। OP इक्वल टू OQ बाय CPCD, और ये आपको प्रूफ करना था, हेंस प्रूव्ड, और ये आपका प्रूफ हो चुका जैसा कि यहाँ पर प्रूफ करना था। यहाँ से देख लीजिए, समझ लीजिए, अगर आ जाए तो उनको बताइए और ना आए तो भी बताइए। ठीक है। कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट नहीं ना? एकदम ये थ्योरम अच्छे से समझ में आ गई। चलिए अब हम चलेंगे नेक्स्ट थ्योरम पर, थ्योरम 10.7। ठीक है, पहले आप लोग थ्योरम नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स, थ्योरम 10.7 फ्रॉम NCERT। थ्योरम इज chords equidistant from the center of a circle are equal in length। ध्यान से पढ़िए स्टेटमेंट को। chords, more than one chord, equidistant from the center, सेंटर से बराबर दूरी पर हो तो उनकी लेंथ बराबर होगी, chords इक्वल होगी। इट मींस अगर सपोज दैट ये सर्किल है, AB और CD दो कॉर्ड हैं, इक्वल कॉर्ड्स नहीं दिया गया, कॉर्ड्स है, लेकिन ये दो कॉर्ड्स सेंटर से बराबर दूरी पर हैं। बराबर दूरी का मतलब हो कि इनकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये और ये दोनों इक्वल है, ये दोनों बराबर दूरी पर है। तो प्रूफ करना है कि ये कॉर्ड्स की लेंथ भी इक्वल होगी। अब इसको मैथमेटिकली गिवन में हमको क्या लिखना है? गिवन में OP इक्वल टू OQ हो गया, और टू प्रूफ क्या करना है? AB इक्वल टू CD। टू प्रूफ एक यहाँ AB लेंथ ऑफ कॉर्ड, AB इक्वल टू लेंथ ऑफ कॉर्ड CD, तो ये AB इक्वल टू CD हो। ये दोनों चीजें, ये इंफॉर्मेशन दी गई है और ये इंफॉर्मेशन की प्रूफ करना है। चलिए कंस्ट्रक्शन वही करेंगे, ज्वाइन यही नहीं रहा होगा, हमने पहले से कर रखा है, ज्वाइन AO एंड OC। चलिए भी हो गया। अब आते हैं प्रूफ में। प्रूफ भी बिल्कुल उसी तरीके से, इन दोनों ट्रायंगल को अगर हम कॉन्ग्रुएंट कर लें तो ये टुकड़ा इसके बराबर हो जाएगा, बाकी आगे कंटिन्यू करेंगे। तो दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए बिल्कुल AO इक्वल टू OC, तो समझ में बात आ रही होगी, रेडियाई है, और ये वाला एंगल इच 90 डिग्री है, तो लिखेंगे एंगल OPA इक्वल टू एंगल OQC इच 90 डिग्री। ये दोनों इंफॉर्मेशन आपको मिल गए, ये दो रिजल्ट आपको मिल गए। एक रिजल्ट बाकी है, आप लोग बताएंगे तो मैं आगे लिखूंगा। हाँ बोलो क्या लिखें? OP इक्वल टू OQ। रीजन क्या चीज है? OP इक्वल टू गिवन। हाँ वेरी गुड, तो गिवन में, गिवन सर, ये तो गिवन में है। देखिए तो अब आपको देखिए तीन इंफॉर्मेशन मिल गई। यस सर। और इसका मतलब दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए।
दिस इंप्लाइज ट्रायंगल OPA कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OQC किस प्रॉपर्टी से? बाई साइड एंगल साइड ध्यान से देखो, ये साइड है, ये साइड है, ये एंगल। साइड साइड एंगल कोई प्रॉपर्टी होती नहीं। SAS होने के लिए दोनों साइड के बीच का एंगल होना चाहिए। RHS है राइट एंगल हाइपोटेनस साइड। साइड इस बार बदल गई, इधर वाली की बजाय इधर वाली आ गई। साइड एंगल साइड इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि दो साइड अगर आप ये दोनों ले रहे हैं तो इनके बीच का एंगल ये होना चाहिए, तो जो कि है ऐसा नहीं है। क्लियर हो गई बात? यस सर। तो दिस इंप्लाइज यहां पर हो गया। अगर कॉन्ग्रुएंट हो गया तो आपको रिजल्ट क्या मिला? AP इक्वल टू CQ लिख सकते हो। देखो AP की पोजीशन और CQ की पोजीशन देख लो, बराबर है ना? तो CP/CT करस्पॉन्डिंग पार्ट ही इक्वल होते हैं। AP इक्वल टू CQ बाई CP/CT करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट। AP इक्वल टू CQ, ये तो आपको इक्वल मिल गया है, यहाँ तक डाउट नहीं होना चाहिए। पहले समझ लीजिए, लगा लीजिए, फिर हमको बताइए। लेकिन स्टूडेंट्स अभी आपको रिजल्ट नहीं मिला, आपको तो AB इक्वल टू CD प्रूफ करना है। लेकिन ध्यान से समझिए, ध्यान से क्या समझना है कि परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड से ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल होगा कि नहीं होगा? यस सर। तो इसका मतलब अगर हम ये कहें कि अगर दोनों पार्ट बराबर हैं तो AP का दूना AQ होगा कि नहीं होगा? श्योर होगा? AP का दूना AQ होगा। तो हम इसमें क्या करते हैं, दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 2AP इक्वल टू 2CQ लिख सकते हैं कि नहीं? दोनों ये तो इक्वेशन है, दोनों साइड में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। और ट्वाइस ऑफ AP को AB लिख सकते हैं कि नहीं? पहले समझ लो, ट्वाइस ऑफ AP को, जो कि दोनों बराबर है तो AP का डबल AB के बराबर होगा और CQ का डबल CD के बराबर होगा। कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ। तो लेंथ ऑफ AB इक्वल टू लेंथ ऑफ CD, देखिए यहां से ये प्रूफ हो गया। आप लिख सकते हो हेंस प्रूव्ड, ठीक है ना? हेंस प्रूव्ड। और ये आपकी थ्योरम 10.7 कंप्लीट हुई। अगर कोई डाउट है तो आप हाथ उठाइए, हम आपके डाउट्स को क्लियर करेंगे। एनी डाउट? अच्छे से समझ में आ गया? कोई कंफ्यूजन? चलिए, इट मीन्स नो कंफ्यूजन।